अलीगढ़ से खबर है जहां पर सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया। करनी सेना के पदाधिकारियों ने हमला किया, काफिले के ऊपर फेंके टायर। गभाना टोल प्लाजा के पास एकत्रित हुए थे पदाधिकारी, तो करनी सेना के पदाधिकारियों ने हमला किया है। बता दें कि रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया। तो अलीगढ़ से खबर जहां पर सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला, करनी सेना के पदाधिकारियों ने हमला किया, काफिले के ऊपर टायर फेंके। गभाना टोल प्लाजा के पास एकत्रित हुए थे करनी सेना के पदाधिकारी। करनी सेना का प्रदर्शन, सपा सांसद के काफिले पर फेंके टायर। बता दें आपको कि सांसद रामजी लाल सुमन जिनके काफिले पर हमला किया गया और करनी सेना के पदाधिकारियों ने यह हमला किया है। बताया जा रहा है कि गभाना टोल प्लाजा के पास में करनी सेना के पदाधिकारी जो कि एकत्रित हुए थे और इसी दौरान ये प्रदर्शन किया गया, काफिले के ऊपर टायर फेंके गए। तो अलीगढ़ से खबर जहां पर सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर करनी सेना के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। ये तस्वीरें जो कि सामने आई हैं हंगामे के वक्त की, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद रामजी लाल का काफिला जब वहां पर पहुंचा तो उनके काफिले के ऊपर टायर से हमला किया गया, टायर फेंके गए, नारेबाजी की गई। तो यहां पर गभाना टोल प्लाजा पर पहले से ही करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे और जैसे ही इस रास्ते से सांसद रामजी लाल सुमन का काफिला गुजरा तो उनके काफिले के ऊपर टायर फेंके गए, नारेबाजी की गई। तो बता दें कि पहले के एक विवादित बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं रामजी लाल सुमन और उसके बाद से ही उनका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में करनी सेना ने ये विरोध प्रदर्शन किया गभाना टोल प्लाजा जहां से उनका काफिला गुजर रहा था। इससे इनके काफिले के गुजरने से पहले से ही यहाँ पर करनी सेना के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और प्रदर्शन कर रहे थे। टायर उनके पास मौजूद थे और नारेबाजी वो कर रहे थे। जैसे ही काफिला वहाँ से गुजरता है उसके बाद तुरंत ही सभी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो टायर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उसी वक्त की जब टायर फेंके गए और प्रदर्शन किया गया। तो गभाना टोल पर करनी सेना का हंगामा और बुलंदशहर जाने से रोके गए सांसद, करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में एसपी सांसद के काफिले पर यह हमला, जिसकी तस्वीर आपके सामने। गभाना टोल पर करनी सेना का हंगामा, पुलिस ने सांसद को आगरा लौटाया। तो बुलंदशहर जाने से उन्हें रोका गया। बता दें आपको कि बुलंदशहर जा रहे थे वो, उनका काफिला, लेकिन उन्हें बुलंदशहर जाने से रोका गया और पुलिस ने उनके काफिले को वापस आगरा की तरफ लौटाया। तो गभाना टोल प्लाजा जहां का ये मामला और यहीं पर जब उनका काफिला गुजर रहा था तो करनी सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो कि पहले से मौजूद थे उन्होंने नारेबाजी की और काफिले को देखते ही टायर फेंकने शुरू कर दिए। तो बुलंदशहर जाने नहीं दिया गया, बुलंदशहर जाने से रोका गया काफिले को। ऐसे में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफिले को वापस भेज दिया। तो बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिए गए विवादित बयान की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन। उनके बयान को लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिला, उनके घर के बाहर भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसे में अब उनका बुलंदशहर का कार्यक्रम था, तो जब वो रवाना हो रहे थे, उनका काफिला गभाना टोल प्लाजा पर पहुंचा तो उसी वक्त करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर उनके विरोध प्रदर्शन में खड़े दिखाई दिए। ऐसे में जैसे ही काफिला इस रास्ते से गुजरा, टायर फेंकना शुरू कर दिया पदाधिकारियों ने और नारेबाजी भी की। तो देखिए काला झंडा वो भी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काली पट्टी बांधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, हाथों में काली पट्टी लिए और इसके साथ ही टायर फेंकते हुए, नारेबाजी करते हुए कुछ इस तरह से करनी सेना ने प्रदर्शन किया है। तो कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। थाना लोधा इलाके के खेरेश्वर चौराहा हाईवे की घटना बताई जा रही है। काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा भी गई। तो गभाना टोल प्लाजा के पास एकत्रित हुए थे पदाधिकारी, इसी दौरान टायर फेंके गए, काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। थाना लोधा इलाके के खेरेश्वर चौराहा हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। तो बता दें कि गभाना टोल प्लाजा पर यह हमला किया गया, सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला, करनी सेना के पदाधिकारियों ने हमला किया। तो पुलिसकर्मी जो कि काफिलों को बचाने के लिए, क्योंकि गाड़ियां आपस में टकराई थी, जैसे ही
उनके आगे टायर फेंके गए, उनके ऊपर टायर फेंके गए, तो ऐसे में नियंत्रण खोया गाड़ियों ने और आपस में टकरा गई। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, काफिले को रोका गया और वापस आगरा की तरफ रवाना किया गया, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन करती हुई करनी सेना दिखाई दी। और हम हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब टायर फेंके गए तो उसी दौरान जो कुछ गाड़ियां काफिले में मौजूद थीं वो अनियंत्रित हो गई और आपस में टकरा गई, जिनकी तस्वीरें सामने आई। हालांकि किसी तरह के जनहानि की या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई कि आप वापस जाइए, यानी कि आगरा की तरफ रवाना कर दिया गया काफिले को। हालांकि बुलंदशहर का कार्यक्रम था सांसद रामजीलाल सुमन का। धीरेन्द्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ये तस्वीर सामने आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर गबाना टोल प्लाजा से जब सांसद रामजीलाल सुमन का काफिला गुजरा तो उनके ऊपर करनी सेना के पदाधिकारियों ने टायर फेंके, प्रदर्शन किया। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देखिए रामजीलाल सुमन का जो है काफिला जैसे ही गवाना टोल पर पहुंचा, वैसे ही वहाँ पहले से करनी सेना के लोग खड़े हुए थे जो है, और उनके द्वारा जैसे ही उनका काफिला गुजरा तो उसके ऊपर उन्होंने जो फ्लीट थी उसके ऊपर टायर फेंकना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के काफी एक हड़बड़ाहट हो गई। इसके बाद उनका काफिला वहां से जो है किसी तरह से जो वहां से निकल करके वो लोग जो है यहाँ अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में जब पहुंचे तो खेरसर चौराहे पे रामजीलाल सुमन के जो काफिले में चल रही थी करीब तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां आपस में जो है एक दूसरे से टकरा गई, जन पीछे से टकरा गई। तो कहीं कहीं कह सकते हैं जिस तरह से जो है उनके काफिले के ऊपर जिस तरह से करनी सेना के लोगों के द्वारा जो है जो जिस तरह से जो टायर फेंके गए उनको हमला करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के वो वहां से काफी तेजी से उनका काफिला वहां से निकला। और उसके बाद जो है जैसे ही ये जो थाना लोधा इलाके के खेरसर चौराहे पे पहुंचे तो वैसे ही जो है जल्दबाजी में जो है उनकी गाड़ियां आपस में ही जो उनके काफिले में चल रही थी वो गाड़ियां एक के पीछे एक तकरीबन करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में घुस गई, जिसमें काफी गाड़ियां कई जो है कहीं वो क्षतिग्रस्त हुई। तो कह सकते हैं जिस तरह से जो रामजीलाल सुमन सांसद के द्वारा जिस तरह से संसद में जो बयान दिया गया था राज्यसभा में, उसके बाद जिस तरह से जो तमाम जो सनातनी लोग जो थे उनके अंदर जबरदस्त तरीके से जिस तरह से आक्रोश है, वो आक्रोश अभी भी कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेके लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है और उनके द्वारा लगातार कहीं न कहीं जो है जिस तरह से जो है आज सुबह जो है कहीं कहीं जो है अखिल भारतीय करनी सेना का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा सवेरे बयान जारी किया गया कि रामजीलाल सुमन जिस तरह से बुलंदशहर कार्यक्रम में जाएंगे तो उनको हम अलीगढ़ की सीमा के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो लगातार जो है एक के बाद एक कहीं न कहीं जो रामजीलाल सुमन जी के द्वारा जो जिस तरह का बयान दिया गया था राणा साहब को लेकर राज्यसभा में, उसको लेकर के अभी भी कहीं कह सकते हैं जो लोग सनातनी है या जो देशभक्त लोग हैं उनके अंदर कहीं न कहीं आक्रोश बरकरार है। और इसको लेकर के जिस तरह से आज जो है वहाँ गवाना टोल के पास पहुंचते ही और जो है सांसद धीरेन्द्र, ये किस वक्त की घटना होगी, क्या वक्त जब ये सब देखने को मिला, ये प्रदर्शन हो रहा था? और तकरीबन देखिए आधा पौन घंटे पहले की ही घटना है। हाँ। और जो है जैसे ही जिस संबंधी जो घटना हुई है इसके बाद तत्काल तुरंत वीडियो वायरल होने लगे चारों तरफ सोशल मीडिया पे, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो है उसके बाद जो है उनका काफिला जब यहाँ खेरसर चौराहे पे पहुंचा है जो थाना लोधा क्षेत्र में, तो वहाँ इनकी गाड़ियां आपस में जो है। लेकिन धीरेन्द्र देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये है कि प्रदर्शन हो रहा है लेकिन जिस तरह से टायर फेंके गए हैं बड़ा हादसा हो सकता था, गाड़ियां अनियंत्रित हुई हैं, एक दूसरे से टकराई हैं। चलिए ये शुक्र है भगवान का कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? प्रदर्शन आप कर रहे हैं लेकिन कम से कम ऐसा प्रदर्शन करना कि जिससे किसी की जान पर बनाए वो ठीक नहीं है। हाँ, निश्चित ही देखिए जिस तरह से कहीं न कहीं इसे देखिए जो कहीं न कहीं देखिए माना जाए सिक्योरिटी लेसेस माना जाएगा कि जो है कहीं सुरक्षा में कहीं ऐसी खामियां रही, जिस तरह से जिस राज्यसभा सांसद के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है और उसकी सुरक्षा को लेके वो कहीं जो देखिए उच्च न्यायालय भी गए थे, लेकिन कहीं कह सकते हैं कि उसको लेकर के जो है अलीगढ़ जनपद की पुलिस के द्वारा जब ये जानकारी थी कि रामजीलाल सुमन को यहाँ से गुजरना है तो उनके द्वारा हालांकि जो है सिक्योरिटी तो थी, लेकिन जो जिस तरह से करनी सेना का है या अखिल भारतीय करनी सेना के द्वारा जो बयान
जो कहीं दिया गया है उस बयान के आधार पर अगर उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती तो ये टायर जो फेंके गए उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरह से कहीं न कहीं ड्राइवर कहीं न कहीं समझो जो है उस घटना के बाद जो है जो टायर फेंके गए उसको लेकर ड्राइवर कहीं न कहीं जो है हाथ पैर फूल जाते और कहीं गाड़ी टकरा जाती, एक बड़ा हादसा और हो सकता था। लेकिन कहीं कह सकते हैं कि जिस जो सिक्योरिटी लैप्सेस इसको कहा जाएगा और जिस तरह से लोगों के अंदर इस जो रामजीलाल सुमन जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उस बयान के बाद अभी भी आक्रोश जो है बरकरार बना हुआ है और लोगों के अंदर गुस्सा भी बिल्कुल धीरेन्द्र, ये तो देखने को मिल ही रहा है कि लोगों में अभी भी नाराजगी है उस बयान को लेकर और इसी वजह से ये प्रदर्शन अभी तक हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बुलंदशहर जाने का उनका कार्यक्रम था और उनके काफिले को वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया गया इस प्रदर्शन के बाद में, इस घटना के बाद में। निश्चित ही देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरह से उनको लगा कि जब गवाना टोल के पास इस तरह का हादसा उनके ऊपर हुआ है तो आगे की जो सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी ये इसको लेकर के निश्चित ही उनके द्वारा इस तरह का कोई निर्णय जरूर लिया गया होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर क्योंकि देखिए अभी तक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई देखिए बयान इस पूरे मामले पर कोई वो प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके अलावा राज्यसभा जो सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा देखिए क्या कहा जाता है ये तो देखिए जब वो जो है मीडिया को बयान देंगे तभी पता चलेगा वो आखिर क्यों लौटे या क्या वजह रही, क्यों वहां तक ले गए और जो है उनके हिसाब से क्या उनके साथ जो है जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पर्याप्त थी नहीं थी। तो ये तो देखिए आगे आने वाले समय में देखिए पता चलेगा पूरे मामले की जिस तरह जांच होगी और क्यों पूरा मामला कहीं ना कहीं देखिए मीडिया में आ रहा है तो निश्चित ही कहीं न कहीं जो सरकार और जो जनपद के अधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के बाद जिन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना की गई है उनको कहीं न कहीं देखिए सीसीटीवी के माध्यम से या टोल पर जिस तरह से वीडियो जो आ रहे होंगे उसके फुटेज देखने के बाद ही कहीं न कहीं पता चलेगा कि उन लोगों के द्वारा किस तरह से क्या प्लानिंग थी, किस तरह का जो है उनके द्वारा जो है उनके ऊपर हमला करना था। क्योंकि उनके द्वारा टायर जो उनके काफिले के ऊपर फेंके जा रहे हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर जो फेंका जा रहा है निश्चित ही ड्राइवर का जरा सी जरम डिसबैलेंस हो जाता और चूंकि देखिए वो जो है जो काफी रोड देखिए जो है बिल्कुल देखिए अनियंत्रित होकर गाड़ियां आपस में टकराई ही हैं, बड़ा हादसा बिल्कुल हो सकता था तो सुरक्षा की जरूरत तो थी ही। और एक बात और यहाँ पर कि इस घटना के बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से या सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से किसी तरह का कोई बयान या प्रतिक्रिया अभी तक आई है? देखिए मैं आपको बता दूं अभी देखिए इस तरह का कोई बयान नहीं क्योंकि देखिए थोड़ी देर पहले की घटना है। अब जिस तरह से देखिए मीडिया में जिस तरह से देखिए न्यूज स्टेट के द्वारा जो देखिए खबर जो कहीं दिखाई जा रही है प्रमुखता से इस बात को देख करके निश्चित ही देखें समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के लोग, अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष और भी देखिए यहाँ पूर्व सांसद हैं तो कहीं जो है वो उनके द्वारा कोई बयान अभी देखिए निश्चित थोड़ी देर में जरूर आएगा कि इस तरह का जो उनके ऊपर कहीं जानलेवा जिस तरह से हमला किया गया उनके ऊपर टायर फेंके गए, गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती थी, कोई बड़ी घटना हो सकती थी, इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया आई वो देखिए कुछ ही देर में पता चल जाएगा। करनी सेना के क्योंकि पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे तो ऐसे में करनी सेना की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में? पुलिस ने बात तो की ही होगी जाहिर तौर पर इस घटना के बाद। हम देखिए बताया जिस तरह देखिए वीडियो अभी आया है अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अलीगढ़ की सीमा में होकर अगर रामजीलाल सुमन निकलते हैं तो उनको हम किसी कीमत पर नहीं निकलने देंगे, सीमा में घुसने नहीं देंगे। तो उससे साफ जाहिर है जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो है उसको लेकर के अलीगढ़ की पुलिस और प्रशासन के द्वारा क्यों इन चीजों का संज्ञान नहीं लिया गया और कैसे ये घटना हो जाती है और एक वीडियो वायरल होता है और पहले से जब इस बात का चैलेंज किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि हम रामजीलाल सुमन जी को अलीगढ़ की सीमा में नहीं घुसने देंगे और जो है सीमा के अंदर नहीं निकलने देंगे, तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन की कहीं एक लापरवाही तो है कि उनके द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई और या फिर व्यवस्था की गई तो क्या वो व्यवस्था पर्याप्त थी तो फिर उनकी गाड़ी के ऊपर टायर क्यों फेंके गए? भाई निश्चित ही देखिए बयान देना एक अलग बात है, जिस तरह सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के विरोध करना भी एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ इस तरह का हमला करना वो कानून में कहीं किसी प्रदर्शन की आड़ में हमला करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने धीरेन्द्र, प्रदर्शन की आड़ में हमला करना किसी के ऊपर किसी भी तरह से आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो वहां पुलिस मौजूद थी क्या उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई की?
अभी तक? उनके काफिले में देखिए एक गाड़ी देखिए एस्कॉर्ट चल रही है पुलिस की आगे। हाँ। अब वो देखिए गवाना पुलिस है या देखिए पीछे की पुलिस है या वो अपने साथ खुद लेके सुरक्षा चल रहे। जो तो देखिए रामजीलाल सुमन जी का बयान आने के बाद या समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान आने के बाद ही देखे पता चलेगा, क्योंकि रामजीलाल सुमन फिर यहाँ से निकल गए। अब ये नहीं पता उनके द्वारा देखिए कितनी देर में कहाँ देखिए इसको लेके शिकायत दर्ज कराएंगे गवाना में। कहीं कहीं देखिए हो सकता है उनकी पार्टी के लोग हो सकता थाना गवाना पहुंचे जहाँ की घटना थी कि कहीं कहीं उनके राज्यसभा सांसद के ऊपर जिस तरह से यहाँ जो है करनी सेना या अखिल भारतीय करनी सेना के द्वारा जिस तरह से हमला किया गया है, उस हमले को लेके निश्चित ही देखिए कुछ ही देर में देखिए सारी स्थिति साफ होने लगेगी और क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है कि थाने एफआईआर दर्ज कराने जाती है या कौन कौन लोग थे वहाँ जो गवाना टोल के पास जो सीसीटीवी जो लगे हुए उनके माध्यम से जांच कराने के बाद कौन कौन लोग मौजूद थे जो लोग टायर फेंक रहे हैं गाड़ियों के ऊपर। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा कहीं हो सकता था, लेकिन उसमें पुलिस और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती थी, पुलिस प्रशासन को क्या करना, क्योंकि मामला काफी गर्म है। पिछले दिनों आगरा में देखिए आंदोलन हुआ, उसके बाद निश्चित ही देखिए रामजीलाल सुमन जी के द्वारा फिर एक तरीके चैलेंज किया गया था 19 अप्रैल को, जिस तरह से वो आएंगे अखिलेश यादव आएंगे तो फिर ऐलान किया गया। तो एक दूसरे की तरफ से कहीं कहना चाहिए कि जिस तरह से जो है अखिल भारतीय करनी सेना हो या करनी सेना हो, इनके द्वारा लगातार जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कहीं कहीं रामजीलाल सुमन जी के द्वारा भी लगातार कोई न कोई ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसको लेके लोगों के अंदर तमाम तरह की गुस्सा और गर्माहट बनी हुई है। चलिए ठीक है, धीरेन्द्र नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ और होता है।